He is committed to deliver cost-effective solutions to the most exciting brands. OFCP certified and DNCA certified. I would like to invite Mr. Shanur on the stage. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, respected teachers, board of directors, and amazing students. I am Shanur, working specifically in this field from past 8 years. I do what work best for the client and the organization so far. तो मैं ऑडियंस में से कुछ चंद लोगों से जो जवाब देना पसंद करेंगे, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैं आपको सिर्फ एक चीज़ छोटी सी नोटिफाई कर दूँ कि कहीं भी आप कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड करते हैं, किसी भी ब्रांड की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी नीश पे मार्केटिंग करते हैं, तो उस पर सबसे पहले आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस की रिक्वायरमेंट क्या है, उनका बिजनेस सोल्यूशन क्या है, उनकी सर्विसेज क्या है, उनकी प्रोडक्ट्स क्या है, सबसे पहले इस चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये हम सारी चीजें कवर करते रहते हैं कि हम कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को लेके जाएंगे, कौन से टूल्स इसके लिए बेहतर हैं, कौन से प्लेटफॉर्म बेहतर हैं। तो या सो दिस सेमिनार, आप लोग मेरी सारी ऑडियंस हैं, अमेजिंग स्टूडेंट्स। तो मैं सिर्फ 2-3 स्टूडेंट से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसका यूजेज क्या है और आप लोगों को इसका कितना नॉलेज है। कोई भी जो मुझे बता सके कि उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक नॉलेज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है या नहीं है, प्लीज। No one knows about digital marketing in 2022 seriously. In fact, everyone is using Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat. Everyone is doing it. जी प्लीज। अपने कस्टमर को अपना ब्रांड दिखाना, उन्हें डिजिटलाइज करना, उन्हें डिफरेंट सोशल मीडिया के जरिए अपना प्रोडक्ट वो करवाना, यानी शो करवाना कि हमारा ये प्रोडक्ट है। Very nice. उनको अपनी एडवर्टाइजमेंट के जरिए। Perfect. Anyone else? Anyone else? अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करना वाया सोशल मीडिया, उसको कह सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। This is pretty nice. Okay, first of all, अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए मार्केट के अंदर कितनी सारी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर या आईटी फील्ड से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ये बहुत बेसिक एक मेन पॉइंट है जिसके बारे में इंटरेस्ट बढ़ेगा। सिर्फ सेमिनार से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, बाकी जो मैं चीजें बताता रहूंगा उससे रिलेटेड जो है ना आप लोगों का इंटरेस्ट। I am not here to introduce you about only digital marketing। मैं आपको सिर्फ एक करियर पाथ भी यहाँ पर देने आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके अंदर हसल आता है, उन्हें नहीं पता चलता कि हमने कहाँ पर जाके अप्लाई करना है, कौन सा स्किल सेट मेरे लिए अप्रोप्रिएट है, कौन सा स्किल सेट मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली एक बहुत बड़ी और बहुत जेनेरिक टर्म है। आप डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिजिटल मार्केटिंग एग्जेक्टिव भी नहीं जा सकते। इवन इसके अलावा अगर आपको सारी टर्म्स के बारे में नॉलेज नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, बेसिकली इसकी 4 टाइप्स हैं डिजिटल मार्केटिंग की। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये 4 बेसिक निशेस हैं जिसको आपने सबसे पहले कवर करना है। उसके बाद फर्दर आप मार्केटिंग के डिफरेंट एंड्स पे जा सकेंगे और वहां पर अदर चीजें और अदर प्लेटफॉर्म्स पे जाके मार्केटिंग कैसे हो सकती है वो सारी चीजें हम देख सकेंगे। फिर इसके अलावा इसके अंदर ईमेल मार्केटिंग आती है, इंस्टेंट मैसेजिंग मार्केटिंग आती है, एफिलिएट मार्केटिंग आती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आती है, मोबाइल मार्केटिंग है, वीडियो मार्केटिंग है, क्रिएटिव डॉलर मार्केटिंग है एंड जीरो डॉलर मार्केटिंग। उस वेबसाइट को रैंक करने के लिए हमें कितने सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, उनको हम 2 चीजों के अंदर सिर्फ हम डिवाइड करते हैं। एक हमारा है ऑन साइट एसईओ और एक हमारी है ऑफ साइट एसईओ। ऑफ साइट एसईओ बेसिकली बैकएंड पे होती है किसी भी चीज। लेट्स से ये कैमरा है, इस कैमरे के पीछे जो बैकएंड पे जो रिसोर्सेज को ऑपरेट कर रहा है वो सारी बैकएंड पे टर्मिनोलॉजी हो रही है, आगे फंक्शनैलिटी जो है वो कैमरा परफॉर्म कर रहा है। सेम हमारे जो है वेबसाइट के केस में भी इसी तरह से होता है कि हमारे पास
ऑफ साइट एसईओ के अंदर हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करते हुए हम अपनी वेबसाइट को बूस्ट देते हैं, रैंक देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑन साइट जो एसईओ है वो 60% परफॉर्म करती है ऑन साइट एसईओ। ऑन साइट की एसईओ के अंदर हमारे पास किसी भी वेबसाइट के टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग्स, यूआरएल्स, कीवर्ड लेंथ, इसके अलावा कंटेंट, फॉर्म्स, इंटरेक्टिविटी, वीडियो, मतलब यूजर एक्सपीरियंस हम किस तरह से अच्छा देते हैं, ये हमारा ऑन साइट एसईओ के अंदर इन्वॉल्व होता है। कितना अच्छा यूजर एक्सपीरियंस हम दे रहे हैं, ठीक है। 2000 मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके वेब 1.2, 2.2 एंड 3.0 की डिस्कशन करूंगा। वेब 1.0 जिसमें हमें याहू मिला, एमएसएन मिला, मैसेंजर मिला, ये हमें तीन चीजें मिली। हमारे पास सिर्फ रीड की ऑप्शन थी, राइट। हमारे पास वेब 1.2 के अंदर सिर्फ रीड की ऑप्शन थी, राइट की ऑप्शन नहीं थी। वेब 2.0 हमारा स्टार्ट होता है बैक इन 2005, जहां पर इंटरनेट एक्सप्लोरर की डेथ हो गई थी और गूगल क्रोम जो है प्रॉपरली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और वो सारी चीजें, इंडेक्सिंग, ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई, राइट। थैंक यू वेरी मच। ओके, हमारे पास सिर्फ राइट और रीड की ऑप्शन थी। ये जो रीड की ऑप्शन है ना, एमएसएन के अंदर, याहू के अंदर, मैसेंजर के अंदर आप अपना कंटेंट नहीं डाल सकते। किसी को इजाजत नहीं थी कि वो अपना कंटेंट डाल सके, ठीक है। एक प्रॉपर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड थे। याहू के अंदर जाके आप याहू का वो चैट के अंदर मैसेजिंग कर सकते थे, जिसकी मैंने एमएसएन की बात की। लेकिन आप कोई अपना से एक हब, अपना एक अलग से चैनल, अपनी एक अलग से पेज, अपनी प्रोफाइल, इस तरह की चीजें तो नहीं कर सकते थे आप उसके अंदर। वेब 2.0 के अंदर हमारे पास रीड की भी ऑप्शन आई है और राइट की भी ऑप्शन आई है। कंटेंट बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ है इस टाइम। YouTube के ऊपर जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू चल रहा है यूट्यूबर का, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर है, जो लोग अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास फेसबुक पेजेस आए, राइट की ऑप्शन आ गई। इंस्टाग्राम, राइट की ऑप्शन आ गई हमारे पास। अदर सोशल चैनल प्लेटफॉर्म, ट्विटर की बात करो, राइट की ऑप्शन आ गई। ये सब वेब 2.0 के अंदर इंक्लूड होते हैं, जो कि 2021 के अंदर एंड पे आ गया वेब 2.0। अब वेब 3.0 स्टार्ट हो गया, जो कि नेक्स्ट बिग थिंग है। मिलियंस ऑफ डॉलर इसके अंदर से निकाल सकते हैं। कमाने के बहुत सारे जरिए हैं। हर बंदे की, हर रिसोर्स की, हर इंडिविजुअल की तीन इनकम स्ट्रीम्स बनी हुई हैं ऑलरेडी। बहुत सारे बिजनेसेस सारे ऑनलाइन चले गए। ई कॉमर्स की बात करें, ऑनलाइन शॉपिंग, किसी का रेस्टोरेंट है, उसको शॉप की जरूरत है, किसी का प्रॉपर्टी का काम है, किसी की रियल एस्टेट की कंपनी है, उसको शॉप की जरूरत है। ऑनलाइन जाना हर किसी की इस टाइम मजबूरी है। ये वो चीज नहीं है कि हम इस ट्रेंड के अंदर इन्वॉल्व होकर अपने आप को नेक्स्ट चीज पे ले जाएं। 2022 के अंदर ये चीजें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। When I was started digital marketing career back in 2016, उस टाइम फेसबुक पेजेस, फेसबुक एड्स, वहां पर जो कॉस्टिंग थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी। अब कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होने लगी है। दिन ब दिन यहाँ पर चीजें जो है एड्स के पर्सपेक्टिव से कॉस्टली होती जा रही हैं, बट आरओआई बहुत ज्यादा निकलने आ रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, डबल है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वेब 3.0 के अंदर हमारे पास कितनी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। वेब 3.0 के अंदर सबसे पहले हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, ब्लॉकचेन आती है, हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज आती हैं, हमारे पास एनएफटीज आती हैं, हमारे पास ये सारी चीजें हैं जो कि वेब 3.0 के अंदर इंक्लूडेड है। एंड यू नो, सिर्फ एक मॉन्की की पिक्चर, सिर्फ एक मॉन्की की पिक्चर $1 मिलियन की एनएफटीज के ऊपर बिकी है। ट्विटर ट्वीट जिसने सबसे पहले किया था, वो ट्विटर ट्वीट जो है वो अराउंड अबाउट $78 मिलियन की एक वो ट्विटर ट्वीट बिकी है। एंड व्हाट इज हैपनिंग ऑन एनएफटीज और ये सारी चीजें वेब 3.0। लेटेस्ट चीज है, डिस्कॉर्ड यूज हो रहे हैं, टेलीग्राम यूज हो रहा है, उन सारी चीजों के अंदर लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। विजिबिलिटी,
हर इंसान को सोशल पे, वर्चुअल वर्ल्ड पे अपनी विजिबिलिटी चाहिए, टाइम नहीं है। 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे के अंदर इंस्टाग्राम पे लाइव जाना है या बाहर जाना है, इंस्टाग्राम पे लाइव जाने का ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है। तो ये सारी चीजें हमें मेटावर्स की तरफ लेके जा रही है। उस मेटावर्स के अंदर अब होने क्या जा रहा है, उस मेटावर्स के अंदर अब ये होने जा रहा है कि वहां पर हम ग्लासेस पहन के उधर ही चले जाएंगे, उधर ही मिल लेंगे, उधर ही जॉब भी कर लेंगे, उधर ही खाना भी खा लेंगे, बेड पे बैठे बैठे। ये वेब 3.0 है। अल्टीमेटली अभी हम लोग हंस रहे हैं। 2005 और 2002 के अंदर ना ये इंस्टाग्राम पे और इंस्टाग्राम लाइव पे, स्नैपचैट फिल्टर्स पे भी कोई हंसता ही था, राइट? तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें टाइमली वेब 3.0, 1.0 इनसे छोड़ के, इनसे निकल के हमें टाइमली, क्वेश्चन क्या है, वेब 3.0 के अंदर हमें टाइमली जाना है और इन चीजों को कैश करना है। अब इसके अंदर हमारे पास कंटेंट क्रिएशन की ऑप्शन है। YouTube पे हम लोग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, Instagram पे हम लोग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, Twitter पे अपनी प्रोफाइल को मेंटेन कर सकते हैं, Facebook पेजेस को हम लोग लेके जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम लाइव लेके जा सकते हैं, जहां पर हम अपने शॉप्स मेंटेन कर सकते हैं, हम अपना पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी रेज्यूमे, हम अपना स्किल सेट, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर हम जा सकते हैं, ठीक है? तो वेब 3.0 के अंदर ये सारी चीजें जो है वो जरूरी है, राइट? ओके, लेट्स गेट बैक टुवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग। और ये सारी चीजें वेब 2.0 का हिस्सा है, ये 3.0 का हिस्सा नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और उनकी बात नहीं हो रही, ये स्टिल अभी 2.0 का हिस्सा है। यहाँ पर हम रह के और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमारे पास दो चीजें आती हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये एक अलग से जॉब है, ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की एक अलग से जॉब है और सोशल मीडिया मार्केटिंग की एक अलग से जॉब है। अब ऑप्टिमाइजेशन के अंदर पेज की ऑप्टिमाइजेशन आती है, आपकी पोस्ट कॉपीज आती हैं, आपके हैशटैग्स आते हैं, आपकी टैगिंग आती है, आपकी कंटेंट क्रिएशन आती है, आपकी टाइमली पोस्टिंग आती है। ये सारी चीजें जो है ना उसके अंदर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है, जो कि एक अलग से जॉब है। इसके लिए अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इश्यूज आ रहे होते हैं कि हमने वो कहां से सीखना है ये चीज। 360 के इंस्टाग्राम चैनल पे, 360 के यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें ऐसे शॉर्ट वीडियोस और ये सारी स्निपेट्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर हम लोग बेसिक जो है ट्रेनिंग देते हैं और वो सारी चीजें। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हमारे पेड ऐड इन्वॉल्व होते हैं। पेड ऐड के अंदर हमारे पास business.facebook.com/ads manager, ये हमारे पास एक URL है जहां से हम अपने पेड एड्स रन करते हैं। मार्केटिंग का लॉन्च, उसके अंदर फेसबुक पे जो हमने बजट स्पेंड किया था वो 58 lakhs पर मंथ बजट हमने फेसबुक के ऊपर स्पेंड किया था। एंड इमेजिन उसका 3x ROI आया, 3x ROI फेसबुक के ऊपर। गूगल एड्स के ऊपर हमने 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का बजट स्पेंड किया था रियल एस्टेट मार्केटिंग के अंदर, सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर। और उसके पास हमारा 7x ROI आया था। मिलियंस के अंदर हम लोग अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को लेके थे। आज भी मार्केट के अंदर सिर्फ घराना की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को कॉपी किया जाता है। अदर जितने भी सारी आपकी रियल एस्टेट की कंपनीज हैं, क्योंकि दे आर पायनियर्स इन रियल एस्टेट मार्केटिंग। जिस तरह से कैश या चीजों को, जिस तरह से चीजें वहां पर आगे बढ़ी, तो यहां पर इस तरह से ये चीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी मार्केटिंग एजेंसी के अंदर 20 से 21 बंदों की टीम चाहिए होती है क्रिएटिव डिपार्टमेंट को रन करने के लिए और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को रन करने के लिए। वहां पर डिफरेंट जॉब्स क्रिएट होती हैं और ये सारी जॉब्स जितनी भी हैं, ये सारी की सारी जॉब्स जो है ना वहां पर इंक्लूड होती हैं। अब यहां पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर थोड़ी सी चीजें चेंज हो रही। हम लोग कोई स्टॉक फुटेजेस से बैनर, स्टॉक फुटेजेस की वीडियो उठा के जब प्रमोट करते हैं ना, उसका 2022 के अंदर हमने 2-3 मंथ्स के अंदर ये एनालिसिस किया कि रिजल्ट्स उतने स्ट्रॉन्ग जनरेट नहीं हो पा रहे। इन्फ्लुएंसर के रिजल्ट्स जो है वो ज्यादा जल्दी अच्छे जनरेट होते हैं, उसका एक अपना इन्फ्लुएंस बना है। इरफान जुनेजो ने कह दिया है कि यार ये शर्ट बहुत ज्यादा अच्छी है, वहां पर 1500 बंदा जाके वैसे ही वो शर्ट खरीद देगा।
बिकॉज उसे इरफान जो जो कंटेंट पसंद है वो शर्ट नहीं पसंद, लेकिन वो फिर भी खरीद लेगा। यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर हमारे पास अब हम ई कॉमर्स की बजाय सोशल कॉमर्स पे जा रहे हैं। यूट्यूब ने अपनी मर्चेंडाइजिंग ऑन कर दी। आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हैं, आप 1000-10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचे, आपकी मर्चेंडाइजिंग ऑन हो जाती है, आपका खुद का ब्रांड रजिस्टर उधर हो जाता है, आप जो मर्जी बेचें, जो आपके सब्सक्राइबर होंगे वो साथ साथ वो भी देते रहे। पैसिव इनकम बनती जा रही है, 2-2, 3-3 इनकम स्ट्रीम्स बनती जा रही है। सेम गोज फॉर फेसबुक, सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम शॉपिंग। इंस्टाग्राम शॉपिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं कि हम वहां पर टैप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ऑल टेक्स्ट का किसी को पता है? इंस्टाग्राम के अंदर ऑल टेक्स्ट कैसे डालते हैं? इंस्टाग्राम में एक दिन के अंदर 500 फॉलोअर्स कैसे लेने हैं, पता है किसी को? इंस्टाग्राम के अंदर ऑल टेक्स्ट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंस्टाग्राम के अंदर ऑल टेक्स्ट बेसिकली करते ये है कि आपकी इमेजेस के अगेंस्ट जो है आपका प्रोफाइल का एड्रेस वो पेस्ट होता है। आप इंस्टाग्राम पे जाके डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर लें, देखिए मेरी प्रोफाइल आती है। आप इंस्टाग्राम पे जाके ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर सर्च कर लें, दैट वाज माय अनदर प्रोफाइल विद माय वाइफ, देखें वो आती है या नहीं आती। वो ये सारी चीजें हैं जो कि इंस्टाग्राम ऑल टेक्स्ट से रिलेटेड जो है ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलती हैं। तो अब ये समझने की जरूरत है कि इंस्टाग्राम पे एक अलग जॉब कैसे क्रिएट होगी। इंस्टाग्राम पे इसी वजह से एक ज्यादा ऐसी जॉब क्रिएट हो गई है कि 17 सिर्फ कॉन्टेक्स्ट और 17 सिर्फ पॉइंट्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं इंस्टाग्राम पे जाके, वो आपको डेली ऑप्टिमाइजेशन करनी है। स्टोरीज के ऊपर अपने इंटरेक्टिविटी देनी है। स्टोरीज पे बहुत ज्यादा इंटरेक्टिविटी हमें चाहिए होती है, ठीक है। हमें अपनी ऑडियंस एंगेज करनी है, हमें कंटेंट किस तरह का प्रोड्यूस करना है, वहां पर ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वहां पर आपकी फॉलोअर्स और इस तरह की सारी चीजें जो है ना वो गिरती जाती है, वहां पर आपकी बैठती जाती है वो चीजें। देन अगेन कम्स टुवर्ड्स द वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग के लिए सिर्फ यूट्यूब इन्वॉल्व नहीं होती। वीडियो मार्केटिंग के लिए आपके पास डेली मोशन है, आपके पास वीमियो है, और ये सब लिटरली प्लीज अगर आप में से कोई भी कंटेंट क्रिएटर है, मैं उसको पुश करूंगा कि वो आज ही अपना YouTube चैनल, अपना इंस्टाग्राम, अपना वीमियो, अपना डेली मोशन वहां पर रजिस्टर करे। बीइंग अ स्टूडेंट ही रजिस्टर कर लो आप उसको, सिर्फ बीइंग अ स्टूडेंट रजिस्टर कर लो। आपको जितनी चीजें आती हैं आप कोशिश करो अपना कंटेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं अपना कंटेंट कैसे क्रिएट करूँ? कंटेंट क्रिएट करने के लिए आप रिसर्च करते हैं। जब आप रिसर्च करते हैं तो आपके पास दो तीन डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं, उसकी बेसिस पे आप लोग अपना ओपिनियन देते हैं कि ये मेरा ओपिनियन है आज की तारीख में, कल को चेंज भी हो सकता है। कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि वो चीज लिखी हुई है। अच्छा, आर्टिकल और ब्लॉग के अंदर फर्क है। आर्टिकल बेसिक उसकी कितनी जॉब है, हाईली पेड जॉब्स है, हाईली पेड जॉब्स इन मार्केटिंग, ओनली डिजिटल मार्केटिंग।